यूपी लेखपाल 2026 का पेपर देखकर एक बात तो आप सभी के लिए क्लियर हो गई होगी। ये पेपर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए बनाया गया था, मार्क्स देने के लिए नहीं। और अगर आप अभी भी यही सोच रहे होंगे कि जो कट ऑफ 70-80 जाएगी, तो भाई अभी आप रियलिटी चेक कर लो। क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा पेपर का एनालिसिस कैसा था। मेरे पास लाइव पेपर आ चुका है, वो पेपर का एनालिसिस बताऊंगा। ग्राउंड लेवल रियल एनालिसिस क्या थी, किस सेक्शन ने सबसे ज्यादा डैमेज किया, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कट ऑफ इस बार कितने नीचे जा सकती है। मैं कोई गैस नहीं करूंगा कि कुछ भी अपने मन से व्यूज के लिए कट ऑफ नीचे करवा दूं। मैं आपके साथ पूरा लॉजिक के साथ बताऊंगा। और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आप जितने भी देखोगे सब आपको यही बोल रहे हैं कि इस बार कट ऑफ नीचे आने की पूरी पूरी संभावना ही नहीं, नीचे ही आएगी। सबसे पहले मैं आपको पेपर की बात बताऊं। दोस्तों, जो पेपर आपको मेरे सामने दिख रहा है, ये पेपर आपके पास भी होगा। ये जो पेपर था, ये ओवरऑल डिफिकल्ट टू मॉडरेट था। मतलब आप ये मान के चलो कि इजी टू मॉडरेट नहीं था, और सिर्फ मॉडरेट भी नहीं था, ये डिफिकल्ट टू मॉडरेट था। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए थे, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए थे। ये एकदम मॉडरेट और डिफिकल्ट का मिक्स वर्जन था। किसी को पता नहीं, ये पेपर पूरा अनप्रिडिक्टेबल था। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आए थे वो बहुत कम आए थे, और साथ ही साथ जो ऑप्शंस थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो ऑप्शन थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। और कई क्वेश्चन में जो हम एलिमिनेशन वाला ट्रिक लगाते हैं कि क्वेश्चन एलिमिनेट करके हम आंसर लेंगे, वैसे इस बार इसमें कुछ था ही नहीं। अब जैसे आप देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द, इसमें आर्टिकल बताना है। अब हम आर्टिकल जो पढ़ते हैं वो आर्टिकल ये 1940 1950 तक पढ़ते हैं, लेकिन ये 1971 का है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ऐसे तरीके क्वेश्चन थे, अगर आपने पढ़ा होगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जब आपको इसमें कोई बोल दे कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, तो आप कैसे एलिमिनेट करोगे। तो ये सब चीज था। उसके साथ साथ जो कई क्वेश्चन एलिमिनेशन से तो हट नहीं सकता, मैंने आपको बता दिया। और जो टाइम प्रेशर था कि ये 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, वो हमारे बैक ऑफ माइंड में चल रहा था। इस वजह से हम कभी कभी घाई घाई में हमें जब ऑप्शन करना होता है बी, हम कर देते हैं सी। वो भी हमारा बहुत ज्यादा हमें गलती हुई है, जो कि हमारी एक्यूरेसी को खसकाएगी, जो कि हमारे अटेम्प्ट जो हमने किए वो उसमें जो सही अटेम्प्ट किए उसको नीचे करेगी। तो ये सब चीज को लेते हुए सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, तो ये पेपर एवरेज स्टूडेंट को बाहर करने के लिए ही बनाया गया था। आप एक बात सुन लीजिए। और अगर आप थोड़ा बहुत तेज हो, आपको लग रहा है कि मैंने 80 क्वेश्चन करके आया हूं, तो अगर आपके 80 में से पूरे सही है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके 80 में से 65 68 70 मार्क्स भी आपके बन रहे, तो आपके पास होने की संभावना 95% से ऊपर है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, जब इसमें कट ऑफ आएगी तो आप खुद देखना कि पिछले बार के तुलना में इस बार का कट ऑफ नीचे रहने वाला है। पिछले बार का जो तुलना में इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो नीचे इसलिए रहेगी क्योंकि पिछले बार जो पेपर हुआ था, पेपर डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल आसान पेपर था। लोगों के पिछले बार 95 ही अटेम्प्ट गए थे, लेकिन आज का जो पेपर था उसमें जो कट ऑफ जाएगी वो 70 के नीचे 69 68 रहेगी। और जो लोगों के अटेम्प्ट इस बार हुए, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कम से कम 200 से 300 लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा, मतलब उनके अटेम्प्ट 85 से नीचे थे। अगर मैं सही बताऊँ आपको, तो कुछ कुछ लोगों ने तो मुझे भी बोला कि अगर मेरे 70 अटेम्प्ट भी नहीं हुए, अगर मैं तुक्का लगाता तो अलग बात था, लेकिन मैं तुक्का लगाऊं कैसे, क्योंकि ना क्वेश्चन समझ में आ रहा था ना ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, इसलिए मेरे 70 भी अटेम्प्ट नहीं हुए। मैं आपसे एकदम सही चीज बता रहा हूँ। इसीलिए अगर आपने ब्लाइंडली तुक्का लगाया होगा या पढ़ के नहीं गए होगे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा, आप तो चाहते होंगे कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए, तब अब मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपने 65 क्वेश्चन भी किया होगा और अच्छे एक्यूरेसी के साथ किया होगा, तब आपका चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। मैं 65 ओपन वाले के लिए बोल रहा हूँ। अगर ओपन का कट ऑफ 65 आएगा, तो ST SC का कट ऑफ 56 57 जाएगा। आपको ये चीज पता होगा, OBC का 60 जाएगा। तो ये चीज मान के चलो कि आप बिल्कुल ये मत घबराओ कि मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किया। आप बस ये कोशिश करना, अभी आप आंसर चेक करोगे
तब आप ये कोशिश करना कि मैंने जो सही किया उसमें मेरे एक्यूरेसी के कितनी है। अटेम्प्ट तो मेरे 70 ही समझो, मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन मेरी एक्यूरेसी कितनी है? अगर मेरे 70 में से 65-66 क्वेश्चन सही है, तब आप एकदम राइट ट्रैक पर हो। तो आप ये मत सोचो कि मैंने कम अटेम्प्ट किए, इस पर सबके ही बहुत कम अटेम्प्ट हुए, इसलिए अटेम्प्ट की तो बात ही नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपने कम अटेम्प्ट किया है तो आप उस चीज़ का अपने बैक ऑफ माइंड में कोई इशू मत बनाओ। बहुत लोगों के कम अटेम्प्ट हुए, इसलिए जो इस बार कट ऑफ जाएगी, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जो कट ऑफ जाएगी वो 67, 68, 69, मैक्स टू मैक्स 70 तक जाएगी, या 65 भी जा सकती है। इस बार आप मान के चलो कि 65 ही कट ऑफ जा सकती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक जो अटेम्प्ट पैटर्न था बहुत सारे स्टूडेंट का, जो बंच ऑफ बल्क ऑफ स्टूडेंट बोलते हैं ना, जो 40% बल्क ऑफ स्टूडेंट का अटेम्प्ट पैटर्न था, वो ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कम करने की कोशिश में ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए। मतलब समझो, जैसे अगर बहुत किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं की, किसी ने पढ़ाई किया, अब उसे लग रहा है कि उसने अपने 50 क्वेश्चन एकदम सही अटेम्प्ट कर लिया, अब उसे लग रहा है कि मैंने तो सिर्फ 50 ही पढ़ा है, 50 क्वेश्चन सही किया है, अब मैं एक काम करता हूँ 15 क्वेश्चन में और तुक्का लगा लेता हूँ, ये मेरा 65-70 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 15 में से अगर मेरे 10 भी सही हुए तो मुझे बाकी मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपने बहुत गलत किया है, ये ब्लाइंडली अटेम्प्ट करने वाला पेपर नहीं था। अगर आपने ऐसा किया होगा, अगर आप सही हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गलत हो तो आपने अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि दोस्तों, जब ऐसा होता है कि पेपर बहुत टफ लेवल का, बहुत कठिन लेवल का होता है ना, तो जो उसका कट ऑफ रहता है वो कट ऑफ बहुत घसक के नीचे आ जाता है। तो इसलिए अगर आपने 60 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, एकदम अच्छी 100% एक्यूरेसी के साथ, तो क्या पता कि एक जो कट ऑफ आएगा वो आपके रेंज में आ जाएगा, आपके कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ आ जाएगा और आप पास हो सकते थे। इसलिए अगर आपने वो चीज़ किया है, तब आप भगवान से दुआ करो कि जो आपके आंसर्स हो, आंसर्स बिल्कुल सही हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार जो हाई अटेम्प्ट वाले को प्रायोरिटी नहीं है, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी उसको इस बार प्रायोरिटी मिलेगी। भले आपने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया हो, लेकिन एक्यूरेसी अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। दोस्तों, हिंदी और मैथ्स ठीक आया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदी और मैथ्स डुएबल था, मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि थोड़े अनएक्सपेक्टेड थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन ठीक था। उसके बाद तो सबसे ज़्यादा गेम बिगाड़ा है जीके रूलर वाले ने और जीएस ने, और साथ साथ सब जीके रूलर वाले को टारगेट कर रहे हैं कि इसने गेम बिगाड़ा, लेकिन जो असली गेम बिगाड़ा है वो बिगाड़ा है कंप्यूटर ने। हाँ जी दोस्तों, कंप्यूटर का कोई नाम नहीं ले रहा, सब जीके जीएस रूलर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो असली गेम जिसने बिगाड़ा है ना, वो असली गेम बिगाड़ा है कंप्यूटर सेक्शन ने। आप भरोसा नहीं करोगे, कंप्यूटर सेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। हु इन्वेंटेड MS पावर पॉइंट, अब हमें सिर्फ MS पावर पॉइंट पता रहता है, किसने MS पावर पॉइंट इन्वेंट किया वो हमें क्या पता। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कि कंप्यूटर सेक्शन को अनएक्सपेक्टेड बना दिया था। उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क्स सिटिशन डायलॉग बॉक्स खुलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एकदम कंप्यूटर सेक्शन को अनएक्सपेक्टेड बनाया था। जीके और रूलर तो अनएक्सपेक्टेड था ही, लेकिन कंप्यूटर सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो आप ये बात मान सकते हो कि इस बार स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट पे कोई मार्क्स नहीं था, जिन्होंने एक्यूरेसी अच्छी रखी होगी उसके लिए मार्क्स था। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जो आपका गेम चेंजर सब्जेक्ट था वो तो जीके और जीएससी था, इसलिए अगर आपने उसमें कम गैस किए होंगे तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन का चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि जिसने ब्लाइंडली तुक्का लगाया होगा कि अटेम्प्ट ज़्यादा करने की कोशिश में, उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। एक चीज़ आप ये देखो कि सबसे बड़ा रियलिटी चेक मैं आपको ये देता हूँ कि इस बार 80 के ऊपर स्कोर करना बहुत मुश्किल था, 75 भी बहुत रेयर होगा। जो मेजोरिटी ऑफ बल्क स्टूडेंट है ना, वो 50 से लेकर 65 के रेंज में आएगी, मतलब जो कंपटीशन है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। इसलिए जो टॉपर और एवरेज के मार्क्स इस बार समान आएंगे। आप ये मत सोचो कि टॉपर 75 ले आएगा, टॉपर भी इस बार 60-65 के अंदर ही खेल रहा है, इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इस बार जो कट ऑफ जाएगी, वो कट ऑफ आपको मैं 5 लॉजिक समझाता हूँ, वो लॉजिक के ऊपर आप समझ जाना। एक तो पेपर टफ था, उसके बाद जीके ने पूरा एकदम मास डैमेज किया बच्चों का, मैथ्स ने थोड़ा बहुत टाइम खाया, कंप्यूटर सेक्शन ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए थे जिसे हम कोई पढ़ते नहीं है, रीजनिंग मतलब ये अपना हिंदी ठीक था, इजी था, और बहुत
ओवर अटेम्प्ट की वजह से नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे बच्चे घूमे। इसलिए जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से 65 के रेंज में रहेगी, 60 से लेके 65 के रेंज में। तो आपको क्या लगता है? अगर आपने उतना ही किया है तो मुझे बताओ। मैं आपको एक चीज़ लास्ट में ये नोट कर देता हूँ कि जो 80+ जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई जिसमें पेपर इजी था, लेकिन इस बार टोटली रिवर्स हो गया था, इसलिए कंपेयर करना गलत होगा। इसलिए आप सिर्फ कट ऑफ डिफिकल्टी से नहीं गिरती, कट ऑफ अटेम्प्ट से, एक्यूरेसी से और क्वेश्चन के अनप्रिडिक्टेबिलिटी से भी कट ऑफ गिरती है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कट ऑफ बनाया जाता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में पूछो, मैं आपका आंसर, सारे आंसर्स दूंगा। मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ मुझ पर भरोसा रख के मानो कि कट ऑफ यही रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो में।